वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। नमस्ते। आज तत्वार सूत्र जी का 8वां अध्याय समझेंगे अपन। अगर देखा जाए तो 7वें अध्याय में जो व्रतों की चर्चा की है वो भी पुण्य के आश्रय की ही चर्चा है, पर इतना ही नहीं है। व्रत नियम से चूंकि क्षयोपशमिक भाव होने से संवर और निर्जरा भी होती है, इसलिए 7वें अध्याय को सिर्फ आश्रय तत्व का कथन करने वाला एकांत रूप से नहीं मानेंगे। प्रधानता की अपेक्षा से 7वां अध्याय आश्रय तत्व के वर्णन का है, लेकिन देखा जाए तो श्रावक के जो अनुव्रत हैं वे भी क्षयोपशमिक भाव होने से संवर और निर्जरा के कारण बनते हैं, तो ऐसा उसके साथ में अपन ध्यान रखेंगे। 8वें अध्याय में बंध तत्व की चर्चा है और फिर मुख्य रूप से संवर निर्जरा की चर्चा तो 9वें अध्याय में ही होती है, पर 7वें अध्याय में भी हम ये ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ पुण्य का आश्रय ही नहीं होता है व्रतों के द्वारा, व्रतों के द्वारा संवर और निर्जरा भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो क्षयोपशमिक भाव है और क्षयोपशमिक भाव संवर और निर्जरा के कारण होते हैं। ओदय्या बंधैरा, औदयिक भाव हैं जो कि बंध के कारण हैं, और उसमें भी सभी औदयिक भाव बंध के कारण हो ऐसा नियम भी नहीं है, पर क्षयोपशमिक भाव तो पुण्य के आश्रय के साथ साथ संवर और निर्जरा के कारण है। ये बात अपन इसमें ध्यान रखेंगे। 8वें अध्याय में बंध की प्रक्रिया किस तरह की है। हालांकि कल अपन ने समझा था कि कर्मों को कहीं आना नहीं होता है, वो तो कर्म वर्गणाएं आत्मा के प्रदेशों पर अनंतानंत पुद्गल वर्गणाओं के रूप में रहती हैं। जैसी हमारे परिणाम मन वचन काय की का परिस्पंदन, योग और कषाय, ये दोनों इनके माध्यम से वे पुद्गल वर्गणाएं कर्म वर्गणा के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसी क्षण हमारे आत्मा के साथ इंटरमिगल एक क्षेत्रावगाह संबंध को दूध और पानी की तरह संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाती हैं, उसे ही बंध कहते हैं। आश्रय और बंध दोनों एक ही साथ एक ही समय में होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन दो तत्व अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को अपन अलग अलग कथन जरूर करते हैं, पर दोनों की प्रक्रिया एक साथ ही होती है। ये अपन ध्यान में रखें। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवा। आचार्यों ने मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इनको बंध का हेतु माना है, बंध का कारण माना है। पर एक बात इसमें बहुत गौर से समझने की है कि पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व होता है, उस मिथ्यात्व के उदय में चूंकि मिथ्यात्व का बंध होता है, इस अपेक्षा से मिथ्या दर्शन को बंध का कारण लिखा है। वास्तव में देखा जाए तो मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं बनता, ना आश्रय का कारण बनता है। आश्रय और बंध का तो योग और कषाय ये दोनों ही कारण बनते हैं। जैसे कि सम्यक दर्शन होने पर कुछ प्रकृतियां बंधती हैं, तो सम्यक दर्शन उन प्रकृतियों के बंध का कारण नहीं होता, बल्कि सम्यक दर्शन के होने पर उसके साथ जो कषाय भाव है और जैसी मन वचन काय की शुभ शुभ प्रवृत्ति है वो बंध में कारण बनती है। यहाँ पर गुण स्थान की अपेक्षा से इन बंध के हेतुओं की चर्चा की गई है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम सरवार सिद्धि और अकलंक स्वामी तत्वार्थ राजवार्तिक में उनके चरणों में बैठ के ये बात समझेंगे तो समझ में आएगी। ऐसे सीधे सूत्र का अर्थ निकालने से तो कोई भी कह देगा कि मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये सब बंध के कारण लिखे हैं। तो इसको थोड़ा सा सूक्ष्मता से अपन को विचार करने के लिए
ध्यान में रखना चाहिए कि मिथ्या दर्शन पहले गुण स्थान में है, उसके साथ जो मन वचन काय की क्रिया है और जो कषाय है वो स्थिति अनुभाग और प्रकृति प्रदेश, इन चारों प्रकार के बंध में कारण बनती है। मिथ्यात्व की उपस्थिति चूंकि मिथ्या दर्शन के बंध में कारण बनती है, या कि 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व के उदय में बंधती हैं, इसलिए ऐसा कहा गया कि मिथ्या दर्शन भी बंध का कारण है। बस इतना मोटा मोटा रखना, ज्यादा बारीकी में जाने की आवश्यकता नहीं तो उलझन ही होती है, क्योंकि ज्ञान अपना उतना नहीं है, थोड़ा सा है जिस इतने ही समझने लायक है। और अविरति 3 तरह की होती है, एक अनंतानुबंधी संबंधी अविरति होती है, एक अप्रत्याख्यान संबंधी होती है, एक प्रत्याख्यान संबंधी अविरति होती है। ये तीनों प्रकार की अविरति कही गई। और प्रमाद ये गुण स्थान की अपेक्षा से लेंगे अपन, पहले गुण स्थान से और तीसरे गुण स्थान तक अनंतानुबंधी, फिर चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी तो चली गई, अब प्रत्याख्यान रहेगी, 5वें में प्रत्याख्यान रहेगी। इस तरह से पहले से लेके 5 गुण स्थान अविरति के हैं, और 6ठे गुण स्थान में जो है वो फिर आ गई प्रमाद। 6ठा गुण स्थान प्रमाद की अपेक्षा से है, इसलिए प्रमाद भी बंध का हेतु है। और फिर उसके बाद कषाय, हालांकि कषाय से तो बंद होता ही है, पर यहाँ पर चूंकि गुणस्थान की अपेक्षा से कथन किया है, इसलिए पहले गुणस्थान में मिथ्या दर्शन, और उस मिथ्या दर्शन के साथ बाकी सब भी कारण रहेंगे। जहाँ मिथ्या दर्शन है वहाँ अविरति भी है, वहाँ प्रमाद भी है, वहाँ कषाय भी है, वहाँ योग भी है। ये 5 फैक्टर रहेंगे वहां पर जो बंध के हैं। और अब मिथ्यात्व चला गया तो अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 4 फैक्टर रहेंगे मिथ्यात्व के जाने के बाद। फिर उसके बाद प्रमाद, 6ठे गुण स्थान में जो मुनि महाराज हैं उनके जो भी बंध होता है, आश्रय होता है, वो सब प्रमाद की वजह से होता। बाकी तो उनके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान चली गई, मात्र प्रमाद है, वो भी संजुलन की तीव्रता का नाम प्रमाद है। और फिर संजुलन की मंदता जहां से होती वहां से फिर अगला वाला दे दिया कषाय। जहां कषाय है वहां पर कषाय के साथ योग भी है, बाकी के 3 चले गए बंध के कारण। समझ रहे हैं आप? एकदम तो नहीं आएगा समझ में, हमको भी बहुत सारे साल लगे थे इतनी बात समझने में जो हम आपको बता रहे हैं, पर फिर भी इतना तो आप समझ लीजिएगा कि ये डायरेक्ट बंध के कारण नहीं है, इनकी प्रेजेंस में चूंकि बंध होता है इसलिए इनको भी बंध का कारण माना गया। ओरिजिनली तो बंध मन वचन काय की क्रिया से और कषायों से ही होते हैं, 4 प्रकार के बंध जो अपन आगे पढ़ेंगे। फिर कषाय कहां तक चलेगी? संजुलन कषाय 10वें गुण स्थान तक। तो 7वें, 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में जो मेजर फैक्टर है संजुलन कषाय, उस संजुलन कषाय के द्वारा चूंकि बंद होता है इसलिए कषाय भी एक प्रत्यय है। और फिर अंत में 11वें, 12वें, 13वें में योग के माध्यम से बंद होता है, इसलिए एकमात्र योग रख दिया। देखो इस तरह से पहले गुण स्थान में मिथ्या दर्शन और उसके साथ बाकी के 4 प्रत्यय, और फिर उसके बाद चौथे गुण स्थान में जाकर के और जो अनंतानुबंधी जन अवृत्ति थी वो तो चली गई, लेकिन अभी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान जन अवृत्ति है, इसलिए अवृत्ति भी है, तो अविरति है तो प्रमाद भी है, कषाय भी और योग भी है। 5वें गुण स्थान में भी 4 हैं, फिर 6ठे में जाकर के प्रमाद, कषाय और योग, अब ऊपर वाले 3 चले गए। फिर बाद में 7वें गुण स्थान से कषाय और योग, और 11वें, 12वें, 13वें में कषाय भी चली गई, मात्र योग। इस तरह से ये बंध के लिए अपने अपने गुण स्थान की अपेक्षा से कारण बनते हैं पहले वाले सूत्र में, इसलिए बंध के हेतुओं की चर्चा करी गई। अब आगे कहते हैं कि सकषायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंधा। आप बंध के हेतु तो बता रहे हैं, लेकिन बंध कहते किसे हैं ये तो हमको अभी समझ में नहीं आया। तो कहते हम बताते हैं, कषाय सहित होने से जीव जो कर्मों के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है उसका नाम बंध है। सकषायत्वा जीवा, जो कषाय से युक्त जीव है वो कर्मणा योग्यान पुद्गलान आदत्ते, वो कर्म के रूप में परिवर्तित होने वाली जो पुद्गल वर्गणाएं हैं। हमारे यहाँ पर कर्म किसे कहते हैं? सब जगह जो किया जाता है वो कर्म, जो भोगा जाता है वो कर्म, जो बंधता है वो कर्म, ये 3 चीजें हैं सामान्य रूप से। देखो जो हम करते हैं वो तो कर्म है ही, लेकिन जो हम भोग रहे हैं वो भी हमारे पूर्व के कर्म ही हैं।
और जो हम आगे भोगेंगे उसके लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी कर्म है। ये जो डिपॉजिट करते हैं हम, वो कैसे डिपॉजिट होता है? वो संस्कार के रूप में हमारे साथ बंध जाता। उन संस्कार को हम पुद्गल वर्गना के रूप में व्याख्यायित करते हैं। सूक्ष्म पुद्गल वर्गनाएं कर्म रूप में परिवर्तित होकर हमारे आत्मा के साथ दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए ये जो सूक्ष्म पुद्गल वर्गनाएं हैं वो भी कर्म कहलाती हैं। जब इनका उदय आता है तब फिर हम उसका फल भोगते हैं, और फल भोगने में जैसा राग द्वेष परिणाम करते हैं उससे और नए कर्म बनते हैं। तो वो जो राग द्वेष परिणाम है वो तो भाव कर्म है, और ये जो सूक्ष्म वर्गनाएं हैं वो द्रव कर्म है। और भोगते किसके माध्यम से? कर्म का फल इस शरीर के माध्यम। तो ये शरीर है नो कर्म। कर्म नहीं होते हुए भी कर्म का फल भोगने में कारण बनता है, इसलिए हमने इसको कह दिया नो कर्म। नो के यानी नॉट नहीं लेना यहां पर। नो के मायने हैं ईशत, थोड़ा। समझ रहे हैं आप? ईशत थोड़ा। कर्म जैसा ही काम कर रहा है, कर्म के फल को भोगने में ये कारण बनता है। बिना शरीर के तो अपन कर्म का फल भोग ही नहीं सकते, शरीर के साथ ही कर्म का फल भोगते हैं। इसलिए ये तीन चीजें ध्यान में रखें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। यहां कह रहे हैं कि वो जो पुद्गल वर्गनाएं आकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त होती हैं वो यहां पर मुख्य रूप से बंध है। इस प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास तद्विधयः, ये जो बंध है वो चार प्रकार का है। प्रकृति, स्थिति, अनुभव या कि अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति मतलब नेचर। कोई भी कर्म वर्गनाएं हमारे साथ आत्मा में जब आकर के चिपकती हैं, लग जाती हैं, हमें बंधन को प्राप्त हो जाती, तो उसी समय उनका अपना नेचर डिसाइड हो जाता है कि किस प्रकार की ये क्या करेंगी। ये ज्ञान को ढकने वाली हैं, दर्शन को ढकने वाली हैं, हमारे लिए सुख दुख में कारण बनने वाली हैं, हमारे शरीर के कंस्ट्रक्शन में कारण बन, किस प्रकार की हैं ये नेचर। जैसे कि गुणस का प्रकृति मधुरता, निम्बस का प्रकृति कटुकता। गुड़ का स्वभाव क्या है? मीठापन, और नीम का स्वभाव क्या है? कड़ुआपन। ये उसका स्वभाव है। इसी तरह से जो कर्म हमारे साथ बनते उनका भी स्वभाव डिसाइड हो जाता है, उसी को बोलते प्रकृति, उनका नेचर। और क्वांटिटी, कितने आएंगे और किसमें कितने कितने जाएंगे। आते तो एक साथ अनंत हैं, लेकिन उसमें से फिर बंटवारा होता है। ज्ञानावरण में कितने जाएंगे, दर्शनावरण में कितने जाएंगे, वेदनी मोहनी में कितने जाएंगे। ये जो क्वांटिटी है वो कहलाती है प्रदेश। कितनी मात्रा में कर्म किस रूप में बंध को प्राप्त हुए हैं, और फिर उनकी अपनी हमारे आत्मा के साथ कब तक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए रहे आएंगे, वो कहलाती स्थिति, ड्यूरेशन। कितने समय तक वो रहे आएंगे और अपना फल देते रहेंगे। और फल देंगे तो फल किस प्रकार से देंगे? फ्रूटेशन। फ्रूटेशन के समय उनकी पोटेंशियलिटी क्या होगी, उनका अपना कहना चाहिए उनकी अपनी ताकत क्या होगी, वो कहलाता है अनुभाग। जैसे कि बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, सब दूध है, लेकिन बकरी के दूध में घी निकालो कमती निकलेगा, गाय के में थोड़ा ज्यादा निकलेगा, भैंस के में और ज्यादा निकलेगा। ये क्या चीज है? ये उसकी ताकत। दूध की ताकत किस बात से मालूम पड़ती है? सफेदी से नहीं मालूम पड़ती, न गाढ़ेपन से मालूम पड़ती, कितना घी निकलेगा इससे मालूम पड़ती। ठीक इसी तरह से ये ध्यान में रखें अपन कि अपने कर्म हमें तीव्र मंद कैसा फल देंगे, ये डिसाइड हो जाता है कर्म के बंधते समय ही। इतनी चीजें हो जाती हैं। कैसे नेचर का होगा, कितनी क्वांटिटी में है, कितना उसका ड्यूरेशन है, कितनी उसकी पोटेंशियलिटी है, ये चार बातें बंध के समय चूंकि डिसाइड होती हैं, इसलिए बंध कितने प्रकार का हो गया? चार प्रकार का। ये चारों जो चीजें उसमें डिसाइड होती हैं उसी समय, इसलिए कह दिया। वैसे तो बंध एक ही प्रकार का है, पर ये चारों चीजें चूंकि उसमें अलग अलग रूप से देखने में आती हैं, इसलिए बंध के ही चार भेद कर दिए। अब जो है ये कह रहे हैं कि प्रकृति बंध कौन सा है? आपने कहा प्रकृति तो कितने प्रकार की प्रकृति है जो कर्मों में पड़ जाती है।
तो वो भी कह रहे हैं हम, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया। ये जो है पहला प्रकृति बंध, आद्यो मतलब पहला, पहला कौन सा? प्रकृति बंध। प्रकृति बंध कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इस तरह से इन सब लोग जानते हैं। ज्ञान को ढकने वाला कर्म ज्ञानावरण, हमारे दर्शन गुण को ढकने वाला दर्शन समझते हैं, जो अपन सबसे पहले किसी चीज को सामान्य रूप से देखते हैं, जस्ट सी, कोई क्वेश्चन नहीं है कि क्या है, तो वो जो दर्शन वो कहलाता दर्शन, सामान्य प्रतिभास। और फिर उसके बाद में जो विकल्प उठते हैं कि क्या है, कैसा है, वो सब है ज्ञान। दर्शन और ज्ञान को ढकने वाले 2 अलग अलग कर्म हो गए। हमें सुख दुख में कारण बनने वाला एक कर्म है, साता असाता में कारण बनने वाला वेदनी कर्म है। हमारे श्रद्धान को विकृत करने वाला, हमारे अपने आचरण को विकृत करने वाला मोहिनी कर्म है, 2 प्रकार का, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। हमारे अपने उसके बाद कौन सा नंबर आ गया? आयु। हमें किसी एक स्थान पर रोके रखने वाला, भव स्थिति कारणम आयु। एक जगह हमें जैसे कि खूंटे से किसी को बांध दिया जाता है, तो ऐसे ही 60 साल के लिए बंध गए, अब 60 साल तक मनुष्य में ही रहना पड़ेगा, ये हो गई आयु। और फिर हमारे शरीर में किस तरह पूरे शरीर का कंस्ट्रक्शन होगा, हमारा अपना नॉमेनक्लेचर, एनाटॉमी, जो भी कहना हो, वो किस तरह की बनेगी, पूरा डिसाइड होता है नाम कर्म के द्वारा। और गोत्र हमारा स्टेटस, हाँ आज का स्टेटस वाला सिंबल नहीं, स्टेटस हमें किस तरह का कुल और जाति मिलेगी, ये डिसाइड करता है हमारा गोत्र कर्म। और फिर हम जो भी करेंगे उसमें हमें किस प्रकार की बाधा आ सकती है, ये सब इसमें कारण बनता है अंतराय कर्म। अब देखो, कोई भी कर्म हमारे लिए कुछ लाभ पहुंचाता हो ऐसा लग रहा है क्या? सारे कर्म हमारे लिए कुछ ना कुछ संसार में मुश्किल ही खड़ी करते हैं, कहीं कहीं दर्शनावरणी को पहले लेते हैं। अरे इसमें तो आचार्यों ने लिखा हुआ है कि क्रम जो बनाया है वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण का ही क्रम बनाया है, और उसके बाद वेदनी रखा, फिर मोहिनी रखा। तो कहते हैं कि वेदनी को आपने क्यों बीच में रख दिया, घातिया कर्मों के बीच में? वेदनी तो अघातिया कर्म है, तब उसका तो जवाब दिया उन्होंने। लेकिन ज्ञानावरण को दर्शनावरण के पहले क्यों रखा और दर्शनावरण को बाद में क्यों रखा, इसके बारे में कोई कारण ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा, पर क्रम यही आता है, जहां भी आता है ज्ञानावरण दर्शनावरण। पढ़ाने वाले ने कैसे दर्शनावरण को पहले बढ़ा दिया? क्षय की अपेक्षा से देखा जाए तो पहले जो है मोहिनी कर्म और फिर बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये क्रम से 3 हो जाते हैं। इस पहले रखना चाहिए, ऐसा लॉजिक दिया है। मैं भाई इसके बारे में और देखूं, है? 5 9 2 अष्टाविंशति 4 2 40 द्वि पंच भेदा यथा क्रमम। ये जो आपने 8 कर्म कहे, उनके भी भेद प्रभेद हैं क्या? हैं। ज्ञानावरणी कितने प्रकार का? 5, फिर दर्शनावरणी 9, वेदनी 2, फिर मोहिनी का परिवार 28 लोगों का है, बड़ा है, फिर आयु का 4 का, फिर 42, पिंड रूप से 42 और वैसे 93, ये है नाम कर्म। और फिर उसके बाद गोत्र 2 और अंतराय 5। इस तरह से ये दे दिए। इनके नाम भी गिनाएंगे, अभी तो संख्या गिना दी, अब इनके नाम बताएंगे। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानी ज्ञान केवलानाम। मति ज्ञान को ढकने वाला मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान को ढकने वाला श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को ढकने वाला अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञान को ढकने वाला मनः पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञान को ढकने वाला केवल ज्ञानावरण। ये 5 ज्ञान है, इनको आवृत करने वाले 5 ज्ञानावरणी
कर्म है। चक्षुर चक्षु रवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान्नग्रत्ययश्च। ये 9 भेद हैं। चक्षु दर्शन, आंख से किसी भी चीज को जानने से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। और आंख के अलावा बाकी 4 इंद्रियों के द्वारा किसी भी चीज को जानने से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता। अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता उसे अवधि दर्शन कहते हैं। और केवल ज्ञान के पहले और बाद में तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो सामल्टेनियस एक साथ ही होते हैं, उसमें आगे पीछे का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए सिर्फ केवल कहने के लिए, कथन करने के लिए कह सकते कि केवल ज्ञान से पहले जो सामान्य रूप से प्रतिभास होता है वो केवल दर्शन कहलाता, पर दोनों एक साथ ही होते हैं केवली भगवान को। और निद्रा 5 प्रकार की है। सामान्य रूप से श्रम और खेद को दूर करने के लिए स्वान के समान जो अल्प निद्रा ली जाती है उसे निद्रा कहते हैं। और निद्रा से जाग करके पुनः पुनः सो जाना, आंख में किरकिरी जैसी मालूम पड़ना, आंख बंद करने पर भी खोलने पर भी बार बार और बंद हो जाना, ये निद्रा कहलाती है। ये बड़ी निद्रा है, गहरी निद्रा है, डीप स्लीप। इसमें तो उठने में बहुत मुश्किल होती, उठ जाता है पुनः सो जाता है। प्रचला ये ड्रॉसीनेस है, बैठे बैठे जो अल्प निद्रा ले ली जाती है वो कहलाती प्रचला। सिर घूमने लग जाता है और झपकी आ गई, फिर उठ गए, है ना। और अगर कोई कहे कि आपको नींद लग गई थी, नहीं हम तो जाग रहे थे, बिल्कुल देख रहे थे पूरा, फिर थोड़ा आ गई, फिर ड्रॉसीनेस। तो ये निद्रा का उदय, ये बहुत अल्प माना जाता है। निद्रा और प्रचला ये छोटी निद्राएं हैं। और फिर प्रचला तो ऐसी नींद है कि खड़े खड़े सो जाए। अगर उसमें लिखा हुआ है कि पेड़ की बहुत ऊंची वाली डगाल पर उसको बिठाल दिया जाए और प्रचला का उदय आ जाए तो वहीं सो जाएगा, ऐसा लिखा है। हाँ, नहीं गिरेगा। एक व्यक्ति तो जो है साइकिल चलाते चलाते और साइकिल पर उसको नींद, और सही की ढाना की घटना, और वो साइकिल पर उसको नींद आ गई, साइकिल चली जा रही है, वो तो ये कहो कि बाजू में होते होते और उससे टकराई वो पुल से, और पुल के नीचे गिरा था वो। जब नीचे गिरा तब उसकी नींद खुली, लेकिन नींद में गिरने की वजह से चोट नहीं लगती। हाँ, नींद में गिरे थे, चोट बिल्कुल नहीं आई उसको, उठ गया वो, उठ करके बिल्कुल एकदम। ये सच्ची घटना है। इतनी गहरी नींद भी हो सकती, बैठे बैठे खड़े खड़े नींद आ जाएगी। कई लोग हैं जो कि देखा हमने, खड़े हुए हैं, सामायिक में खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं और नींद आ गई तो गिर गए वहीं पर। हाँ, इतने जोर से नींद आ जाती, ये प्रचला कहलाती। जिसको प्रचला का और निद्रा का उदय हो, और आखिरी वाली स्त्यान ग्रद्दी में तो नींद में उठ करके और बहुत बड़े बड़े काम करके पुनः आकर के सो जाता है, और सुबह जागने पर कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। ये स्थान ग्रद्दी, अगर निद्रा प्रचला और स्थान ग्रद्दी का उदय हो तो मुनि दीक्षा नहीं मिलेगी। हाँ, ये चीज, हाँ, उठ करके पूरा नदी में चले जाएंगे, नदी उस पार करके वापस आ जाएंगे और फिर से बिस्तर में सो गए। सुबह कपड़े गीले मिले, लेकिन ये याद नहीं है कि कहाँ गए थे। निद्रा में विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो स्थान ग्रद्दी। इसको सोमनेबुलिज्म कहते हैं आज की भाषा में, नींद में चलने की आदत। ये स्थान, ये भी बताइए, दर्शनावरणी कर्म है इतना तीव्र। 5 प्रकार की निद्रा में से 2 ही निद्रा श्रम और खेद दूर करने के लिए अल्प जो शयन किया जाता है वो निद्रा और प्रचला। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यग नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। तो
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो जलती हो फुलझड़ियाँ। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सादानी क्या कोई हो जग को देगी जग की निधियाँ। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियाँ। त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। चाहो द्रव्य जान वेखो बंद विद भान वेखो तो पर पिछान वेखो परम प्रमाणी है। जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही